हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। इस जेएस सीरीज में हम देखने वाला है व्हाइल लूप। प्रीवियस में हमने देखा था फॉर लूप, सेम एज व्हाइल लूप है, बस इसमें सिंटेक्स कुछ चेंज हो गई है। और सेम एज यहाँ पे भी हम इंक्रीमेंट करेंगे, कंडीशन को ऐड करेंगे और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते। सबसे पहले कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू 0, या हम चेंज कर देते लेट, बिकॉज हमें वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीमेंट करना है। और आपको यहाँ पे लेट या वेयर का यूज करना है। क्यों करना है मैं एक वीडियो बना दूंगा लेट, कॉन्स्ट और वेयर के लिए। मैंने अभी तक नहीं बनाया, बट आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ओके, सो व्हाइल लूप, आपको व्हाइल लिखना है। यहाँ पे होगी हमारी कंडीशन। जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड कर रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना है इंक्रीमेंट, आपको यहाँ पे कोड में एग्जीक्यूट करना है। कुछ भी आप लिख सकते हो ब्लॉक ऑफ कोड में, कंसोल लॉग आई। अभी हम आई लिख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे भी हम आई प्रिंट कर देते हैं। और उसके बाद मुझे वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सेव कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, बिकॉज ऑफ कंसोल लॉग आई डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने पास कर दिया। ओके, सो यहाँ पे मैंने आई ऐड किया है, बट मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया है यूजर, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा आई। तो यहाँ पे ऐड कर दिया, 0 से स्टार्ट होगा बिकॉज हमने वेरिएबल 0 दिया। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे भी प्रिंट हो गया है। डॉक्यूमेंट में भी हमने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 0 फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक हुआ, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 10 हो गई तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ आई लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद 10 तो प्रिंट हो गया, वैल्यू इंक्रीज हो गई 11, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मान लो मुझे इसमें ब्रेक लगाना है, बीच में ही ऐड करनी है ब्रेक, तो मैं यहाँ पे, हमने देखा था फॉर लूप में कि आप कहीं पे भी ब्रेक ऐड करके वो लूप को ब्रेक कर सकते हो। तो जैसे ही 3 आएगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। 1 2 3 जैसे ही आया, हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे कंटिन्यू यूज करना है, तो वो 3 को स्किप नहीं करेगा। हम यहाँ पे कंटिन्यू ऐसे यूज नहीं कर सकते, तो कंटिन्यू हम ऐसे स्किप नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे आई इक्वल टू 3 या आई इक्वल टू 3 जैसे मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे वर्क नहीं करेगा, वो मेरा इन्फिनिटी लूप में चला गया। सो यहाँ पे बार बार लोडर आ रहा है, बिकॉज वो प्रिंट ही नहीं होगा, वो एरर शो कर देगा एज ए कंटिन्यू की। तो इसे हम स्किप कर देते, पहले हम इसे कमिट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ आप कंटिन्यू का यूज नहीं कर सकते हो। तो ब्रेक कैसे ऐड कर सकते हैं हम व्हाइल लूप में, और कुछ भी प्रिंट करना है कंडीशन के बेसिस पे हम कैसे ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे मैं पास कर रहा हूं ट्रू, और वैल्यू तो यहाँ पे इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने ट्रू ऐड किया। बट उसके बेसिस पे हम कंडीशन ऐड कर सकते हैं आई इक्वल टू जब आई की वैल्यू 11 हो तो वो ब्रेक कर देगा, हमारे व्हाइल लूप को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 5, तो यहाँ पे जैसे ही 5 आएगी वैल्यू तो व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी है, बहुत टाइम डेटा को हम मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई इक्वल टू में एक वैल्यू ले रहा हूं ट्रू, और यहाँ पे हम आई को पास कर देते हैं, और जैसे ही आई फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा व्हाइल लूप, कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हम आई की वैल्यू हम प्रिंट कर दें तो आई इक्वल टू हम फॉल्स कर देंगे, आई की वैल्यू चेंज कर देंगे, और यहाँ पे जो आई है वहां पे आई प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया, और कंसोल लॉग में भी हमने जो डॉक्यूमेंट में प्रिंट किया वहां पे भी आई प्रिंट हो गया, और उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ बिकॉज हमने आई की वैल्यू फॉल्स कर दी, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
ओके, सेम एज आप फॉर लूप की तरह इस यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे 10 ऐड कर रहा हूं और आई लेस देन 10, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब एक कंडीशन में जब आई की वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा होगी तो वो व्हाइल लूप को ब्रेक कर देगा। तो यहां पे हमें मान लो कुछ चेंज करना है, आई मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे इंफिनिटी लूप में चला गया बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं की है। तो इसे हम फिर से ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने आई को मल्टीप्लाई किया है, बट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 0 5 10 15, जैसे ही हमने फॉर लूप में देखा था। तो सेम एज व्हाइल लूप में हम यूज कर सकते हैं, सिंटेक्स ही चेंज है। फॉर लूप में क्या है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम कंडीशन ऐड करते हैं और इंक्रीमेंट करते हैं, और उसके अंदर कुछ कंडीशन ऐड के बेसिस पे हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। व्हाइल लूप में सेम ही है, व्हाइल लूप में हम कंडीशन ऐड करेंगे और वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। बट हम नेक्स्ट आगे देखेंगे लूप का कंपैरिजन कि कहाँ पे हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, कहाँ पे व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, और एक और लूप है डू व्हाइल लूप, फॉर ईच है, फॉर इफ है, फॉर इन है। तो वन बाय वन हम देखते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कहाँ पे क्या यूज होता है, और रियल टाइम में एग्जांपल प्रैक्टिकल करेंगे अगर पॉसिबल है तो, या तो हम एक एग्जांपल देखेंगे कि हम कहाँ पे रियल टाइम में एग्जांपल यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।